सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, व्याकरण, बोली और लिपि। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है जिसमें मुख से निकलने वाली ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करना चाहते हैं तो वह हम भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आइए एक एक भाषा के भेद पर को समझते हैं। लिखित भाषा, जब हम किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। अर्थात हम लिखित भाषा को बदल नहीं सकते और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा भाषा का रूप है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है, जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें किसी चीज को समझाने के लिए विभिन्न उंगलियों का सहारा, अपने चेहरे के हाव भाव, किसी चीज को देखकर समझाना, यह सब चीजें आती हैं। यह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, जैसे माँ बच्चे को इशारे से बुला रही है। अब बच्चों, लिपि क्या होती है? किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। तो आइए देखते हैं कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू फारसी भाषा की लिपि रोमन। फिर से देखते हैं बच्चों, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि रोमन। अब बच्चों, बोली क्या होती है? किसी भी भाषा को क्षेत्रीय रूप देना बोली कहलाता है। बोली भाषा का ही एक रूप होता है जो एक छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरिया हिंदी की कुछ बोलियां हैं। व्याकरण क्या होता है? वह विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा जाता है, व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको यह सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।